सेल्फ प्रियंका कपूर। हम लोग आज जो कल टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन वाला, रियल इंटीग्रेशन वाला, रियल डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला, तो उसका एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हम लोग के पास जो लिमिट थी वो 0 से 2 पाई गिवन थी, है ना। 2 पाई गिवन थी, यानी कि वो जो फॉर्मेट ही होता है 0 से 2 पाई वाला, तो वो हमको गिवन था। लेकिन अब एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है जिसमें जो लिमिट है वो 0 से पाई गिवन है, तो क्या इसको हम मेथड ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसको अभी आप उस मेथड से नहीं कर सकते जब तक कि आप इसकी जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई ना कर दें, है ना। जब लिमिट इसके 0 से 2 पाई हो जाएगी और फंक्शन जो है फिर थीटा में ही है, उसके बाद क्या होगा, इसको जेड में कन्वर्ट करोगे। जेड में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या रेजिड्यू थ्योरम लगाओगे, फिर रेजिड्यू थ्योरम का यूज करके हमको ये प्रूव करना है ना। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन। जैसे इवेल्युएशन ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रेशन का हेडिंग थी हमारी, उस पर हम लोगों ने काम किया था। उसी के ही मेथड को मेथड ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन एग्जाम में इसी तरीके से लिखकर आएगा कि मेथड ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन से आप इसको शो करिए या सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम है कि इसका जो फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाए, 0 से पाई को 0 से 2 पाई कर पाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो लिमिट है ना 0 से पाई, 0 to 2 पाई है ये लिमिट, इसको हमें किसमें चेंज करना है, 0 to 2 पाई में चेंज करना है ना। इसके लिए हमको क्या लेट करना पड़ेगा, जो एंगल है उसको हम डबल कर दें, यानी कि 2 थीटा कर दें, और उसको हम क्या ले लें, फाई ले लें, है ना। जब 2 थीटा को हमने फाई ले लिया तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये फाई में कन्वर्ट हो जाएगा। फाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो कैसे फाई में कन्वर्ट करें, 2 डी थीटा इक्वल्स टू डी फाई। तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी फाई डिवाइड बाई 2, है ना। अब जो लिमिट है, देखो यहाँ पे लिमिट लगाओगे, जब 0 लगाओगे तो फाई की लिमिट 0 हो जाएगी, थीटा की जगह आप पाई लगाओगे तो फाई की लिमिट 2 पाई हो जाएगी, हो गई ना। तो यहाँ से जो हमारा अब इंटीग्रेशन निकल के आया वो निकल के आया 0 से 2 पाई ए, ऐसे ही डी थीटा की जगह आ जाएगा डी फाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब थीटा की जगह क्या लगाना है हमको, 5/2, 5/2। क्यों, क्योंकि 2 थीटा को हमने यहाँ से लिया था, तो यहाँ से थीटा निकल के आएगा हमारा 5/2, वो हमने यहाँ लगा दिया, ठीक। अब इसको हमें चेंज करना है किसमें, इसको हमें कुछ इस तरीके से चेंज करना है, FZ DZ में हमको चेंज करना है ना। तो FZ DZ में चेंज करने के लिए हम क्या करें, फाई को हम मतलब जो हमने एंगल माना था, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा को हम किस में चेंज करते हैं, z में चेंज करने के लिए z इक्वल्स टू e टू द पावर i थीटा लेते हैं, है ना। तो पहले तो हम साइन थीटा कॉस थीटा को चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर दे रखा है, तो पहले से फॉर्मूला लगाते हैं हम, ठीक। देखो कैसे फॉर्मूला लगाओगे आप, 0 से 2 पाई a डी फाई अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस, अब साइन स्क्वायर 5/2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस। अब 5/2 है तो ये 5 का होगा, अगर यहाँ पे 5 होता तो 2 होता, है ना। 2 थीटा कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पे हमने, कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक। अब देखो ये यहाँ से a डी 5/2 ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस 5/2, यहाँ से क्या करो, पहले यहाँ से a/2 बाहर ले लो, ये कांस्टेंट है a/2, और ये 2 का यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो 1 एक एक करके करते हैं। पहले a/2 को हमने बाहर कर दिया, 0 से 2 पाई हमने यहाँ रखा, ये हो गया हमारा डी फाई डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस 5/2, है ना। तो अभी a/2 हमारा बाहर आ गया। अब देखो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, साइन, एक बार देखें, साइन स्क्वायर 5/2 जो है वो जो फॉर्मूला खुलता है तो ये माइनस होता है ना, प्लस होता है कॉस वाले में, ठीक। तो ये माइनस चेंज कर लिएगा, ये कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे हमने। देखिए आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। a/2 हमारा बाहर आ गया, एलसीएम ले लें, 0 से 2 पाई, अंदर रह गया हमारा 2, जब एलसीएम आएगा तो 2 डी फाई डिवाइड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 और माइनस का कॉस ऑफ 5, ये चल रहा है, ठीक। तो ये हमारे पास मिल गया। अब कॉस 5 को हमें चेंज करना है, यहाँ पे आप ले लेते हो ना कि मॉड जेड, लेट मॉड जेड इक्वल्स टू 1 वाला हमने सर्किल ले लिया। मॉड जेड इक्वल्स टू 1 क्यों लिया, क्योंकि 0 से 2 पाई हमको लिमिट गिवन है, तो 0 से 2 पाई, ये पाई ये 2 पाई, है ना। तो ये यूनिट रेडियस का सर्किल हमने मॉड जेड इक्वल्स टू 1 ले लिया। तो यहाँ पे हम जेड की जगह क्या लेते हैं, e टू द पावर i फाई लेंगे, यहाँ पे हम थीटा नहीं फाई लेंगे यहाँ पे, है ना। तो कॉस फाई की जगह क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर कॉस फाई की जगह लिखते हैं z। अब कॉस वाला है तो प्लस आता है 1/z/2,
2। ये पता था, ये हमने पिछले वीडियो में कर रखा है कैसे आती है ये वैल्यू। ये सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो देखिए ये आ जाएगा a/2। अब देखो ये वाला 2 से कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, a बचा। इंटीग्रेशन अब c में कन्वर्ट हो जाएगा ये, क्योंकि हमने अब फाई लगा रहे हैं, मतलब z लगा रहे हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, d फाई की जगह dz डिवाइड बाई iz। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे आ गया 2a² प्लस 1 माइनस का cos फाई मतलब z प्लस 1/z डिवाइड बाई 2। ठीक, अब क्या करो, फिर से वही बात, पहले 2 से एलसीएम ले लो, उसके बाद z से z कैंसिल कर देना। ठीक, सिंपल कैलकुलेशन है ये। a इंटीग्रेशन c, ये जो i है वो हमने डिनोमिनेटर में था, ये बाहर लेकर आ गए हैं। ये हो गया हमारा dz डिवाइड बाई z डिवाइड बाई, जब 2 एलसीएम होगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 4a² प्लस 2 माइनस का z माइनस का 1/z। ठीक, अब क्या करो, अब z का जरा एलसीएम ले लो। ये वैल्यू आ गई, नीचे का दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। तो ये आ गया हमारा a/i इंटीग्रेशन c। अब देखो ये 2 जो है वो हमने बाहर ले लिया, 2a/i। ये वाला जो z है न्यूमरेटर में जाएगा, तो z dz डिवाइड बाई z। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा हमारा 4a² प्लस 2z माइनस z² और माइनस का 1। ठीक, अब इस वाले z से ये वाला z हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो नीचे जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई z² की। अब इसको स्टैंडर्ड तरीके से इसको लिख लेते हैं, ये वाला रफ करते हैं, नोट हो गया होगा ये चीज। देखते हैं इसमें 2a/i तो बाहर ही है, उसको बाहर ही रहने देते हैं, कांस्टेंट है वो, इंटीग्रेशन c dz। अब इसको देखो पहले स्टैंडर्ड तरीके से लिखो, ही z² है तो z² पहले लिखना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करके ये माइनस आ गया हमारा बाहर, ये आ गई हमारी z²। अब देखो 4a² और 2z है ना, दोनों में z है तो z कॉमन कर लो। जब माइनस कॉमन किया है तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4a² प्लस 2z। और ये देखो माइनस कॉमन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो, अब हमको केवल इस वाले इंटीग्रेशन से मतलब है, ये तो मल्टीप्लाई में है, जब हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई में इसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे धराचार्य से पहले इसके रूट निकाले, अल्फा और बीटा, है ना। इसको देखो कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर को लेके सॉल्व करेंगे पहले। अब हम इसको इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट डाल दो, z² माइनस 4a² प्लस 2z प्लस 1 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे इक्वल्स टू z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा। यहाँ से 2 रूट आएंगे इसके, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। अल्फा और बीटा हमने रूट ले लिया, उसको हमने इस तरीके से लिख लिया। क्या काम है, अल्फा और बीटा हमको यहाँ निकालने हैं। तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए धराचार्य लगाओ, क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब b की जगह क्या दे रखा है, यहाँ पे ये माइनस दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 4a² प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब इसका स्क्वायर, यानी कि 4a² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, a की जगह भी 1 और c की जगह भी 1, तो सीधे सीधे हमारा 4 आ गया, और नीचे 2 रहेगा और a की जगह 1 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया हमारा 4a² प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, होल स्क्वायर खोलें तो 16a⁴ प्लस 4 प्लस 16a² माइनस का 4 डिवाइड बाई वैल्यू आ गई 2। अब देखो ये माइनस के 4 से प्लस का 4 ही कैंसिल हो गया, 16a⁴ और प्लस 16a⁴ है, तो यहाँ से क्या करें हम, कॉमन कर लें 16a²। तो 16a² कॉमन करोगे और रूट के बाहर लोगे तो 4a करके रूट के बाहर आएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 4a² प्लस 2 प्लस माइनस 4a अंडर रूट, अंदर बचेगी यहाँ पर a² प्लस 1। ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब क्या करो, 2 से इधर भी डिवाइड कर दो, 2 से इधर भी डिवाइड कर दो, तो देखते हैं 2 रूट मिल जाएंगे हमें, अल्फा और बीटा। ठीक है, देखते हैं इसमें। टू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2a अंडर रूट a² प्लस 1, 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे हमने, तो ये वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है,
अब देखिए प्लस माइनस दो रूट आ रहे हैं, तो अल्फा को कंसीडर कर लो, चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला। 2a² प्लस 1 प्लस 2a² प्लस 1, ठीक है। बीटा हमने कंसीडर कर लिया यहाँ से 2a² प्लस 1 माइनस का 2a√a² प्लस 1, ठीक है। अब देखो दो रूट मिल गई, यानी कि ये वाली वैल्यू ये वाली चीज हमको मिल गई। अब हमारा क्या काम है, इसका रेजिड्यू फाइंड करना, यानी कि इसके पोल फाइंड करने जो उस कंटूर के यानी कि mod z इक्वल्स टू 1 के अंदर आ रहा हो। मतलब फंक्शन जो एनालिटिक है वो अंदर ही है, तो सिंगुलरिटी भी हम अंदर वाली लेंगे, बाहर वाली नहीं लेते हैं इन केस ऑफ रेजिड्यू फाइंड करते हैं जब तक, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, mod z की वैल्यू हमने ली थी 1, है ना, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता है क्या होता है, 1 होता है, ठीक। अब ध्यान से चेक करो कि मॉड ऑफ अल्फा क्या आ रहा है, तो मॉड ऑफ अल्फा ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ अल्फा पॉजिटिव है और 1 है, 1 के साथ 2a² है और बाकी सारी चीजें एडिशन में है, यानी कि ये जो वैल्यू है ना ये ग्रेटर देन 1 आएगी, है ना, साफ दिख रहा है यहाँ से प्लस 1 है, उसके साथ बाकी सारी चीजें एडिशन में है, तो मॉडुलस ऑफ ए क्या आएगा हमारा, हमेशा 1 से बड़ा आएगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। जब एक रूट हमारा 1 से बड़ा आ रहा है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा भाई, मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू लेस देन 1 होनी पड़ेगी, ठीक। हमने बोला था जो रेजिड्यू हम फाइंड करते हैं वो इनसाइड अ क्लोज कंटूर फाइंड करते हैं, इनसाइड द क्लोज कंटूर, है ना। तो इनसाइड क्लोज कंटूर कब होगा, जब ये mod z इक्वल्स टू 1 तो उस सर्किल की बाउंड्री है ना, 1 क्या है, इस सर्किल की ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, तो यानी कि 1 से कम वाली जो चीज होगी वो अंदर लाई करेगी, 1 से जो बड़ी वाली चीज होगी वो बाहर लाई करेगी। अल्फा बाहर हो गया हमारा, बीटा हमारा अंदर हो गया, यानी कि रेजिड्यू जो है वो हमको बीटा पे फाइंड करना है और अल्फा को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, अल्फा हमारे काम का नहीं है, ठीक है। नाउ वी फाइंड द रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू बीटा, है ना। तो ये z इक्वल्स टू बीटा, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 ऑर्डर आ रहा है, 1 ऑर्डर आ रहा है, इसका मतलब क्या कि ये सिंपल पोल है, तो सिंपल पोल पे रेजिड्यू हम लोग फाइंड करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू बीटा z माइनस बीटा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ z, फंक्शन ऑफ z ये पूरा, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया z माइनस अल्फा एंड z माइनस बीटा। इस z माइनस बीटा से z माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, जब आप लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा माइनस का अल्फा, है ना। तो बीटा माइनस अल्फा, बीटा की वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू रख दो। यहाँ पर मैंने इसको इसलिए लिख लिया क्योंकि हमको ये पूरी बड़ी वैल्यू लिखने में बार बार दिक्कत है, इसीलिए अल्फा बीटा हम लोगों ने शॉर्ट में लिख लिया, ठीक है ना। आप वैल्यू लेकर भी इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। z टेंड्स टू बीटा है तो z टेंड्स टू दिस वैल्यू, है ना, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बीटा की जगह देखो वैल्यू हमने पूरी लिख देंगे, ये वाली 2a² प्लस 1 माइनस का 2a√a² प्लस 1 माइनस का अल्फा की माइनस टाइम्स ऑफ दिस एंड माइनस टाइम्स ऑफ दिस, माइनस का 2a² माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2a√a² प्लस 1, नीचे का दिख रहा है 2a² प्लस 1, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए ये 2a² से ये 2a² कैंसिल हो गया, प्लस के 1 से ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो दोनों वैल्यू को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। देखिए तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई उसके बाद यहाँ पर है रेजिड्यू, लिख दे रहे हैं रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू बीटा। तो ये देखो वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन माइनस का 4a, ऐड कर दोगे ना तो माइनस का 2a 4a और a√a² प्लस 1, तो हमारे पास रेजिड्यू आ गया क्या, ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब इस इंटीग्रेशन पे बात करते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, ये दे रखा है माइनस का 2a डिवाइड बाई आई इंटीग्रेशन c dz अपॉन z² माइनस 4a² प्लस 2z प्लस 1, है ना। तो ये फंक्शन ऑफ z हो गया, कंटूर के अंडर में फंक्शन ऑफ z हो गया, यानी कि इसका जो रेजिड्यू होता है वो होता है हमारा रेजिड्यू 2πi सम ऑफ रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू बीटा पे, है ना। सम ऑफ रेजिड्यू तो बात ही नहीं रही यहाँ पर क्योंकि एक ही है,
दो होते तो सम ऑफ रेजिड्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे दो नहीं है तो सिर्फ सिंपल लिख दिया मैंने z इक्वल्स टू बीटा पर इसका जो रेजिड्यू हो वो लिख देंगे। ठीक है, ये रेजिड्यू थ्योरम लगाई है 2a/i, ये कांस्टेंट है साथ में चल रहा है, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 2πi। रेजिड्यू कितना आया, रेजिड्यू ये आया हमारा, तो 1 माइनस का 4a√a² + 1, इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, i से i कैंसिल हो गया। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर बच रही है सीधे सीधे π/√a² + 1। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, π/a² + 1, और प्रूफ क्या करना था, π/a² + 1, तो प्रूफ हो गया ये। ठीक है ना, आगे होगी बात समझ में, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, तो हेंस प्रूफ। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इसमें बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें यही बताना था कि जो लिमिट है वो 0 से पाई है, तो लिमिट को आप चेंज करना पड़ेगा 0 से 2π। ठीक, किसी किसी क्वेश्चन में देखो लिमिट जो है वो -π से +π भी गिवन होती है, उसको देखो कैसे करेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में लिमिट -π से, देखो दो बातें बता दी, 0 से 2π में कैसे सॉल्व करना है, 0 से π में कैसे सॉल्व करना है, और ऐसे ही कंटूर इंटीग्रेशन में -π से पाई अगर आ जाता है और यहाँ पे कोई इवन फंक्शन दे रखा होता है ना, यहाँ पे कोई इवन फंक्शन दे रखा होता है, तो क्या करेंगे, -π से पाई इवन फंक्शन दे रखा होगा तो सीधे क्या कर दो, 2 से आप करके 0 से पाई करके ये इवन फंक्शन आ जाएगा, कर देते हैं, प्रॉपर्टी लगा देते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, फिर 0 से पाई, अब 0 से पाई आ गया तो 0 से पाई मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है कि एंगल को क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे। जैसे कि इसके लिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं ना sin² थीटा, है ना, उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी इवन फंक्शन लेके आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी कंटूर इंटीग्रेशन की। अब एक चीज और फाइंड करेंगे कि मतलब अगर जो इंटीग्रेशन है वो -∞ से इन्फिनिटी दे रखा हो, है ना, तो -∞ से इन्फिनिटी में उस केस में हम लोग कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे हम चीजें फाइंड करेंगे, देखते हैं वो भी आगे।